दुनिया के 5 सबसे बड़े जहाज। नंबर 5, द ओएसिस ऑफ द सीज। ये जहाज रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल बेड़े में शुमार किया जाता है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है लोगों के रहने की कैपेसिटी। इसमें एक बार में 6000 से ज्यादा लोग आराम से सफर कर सकते हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। 2,25,000 टन वजन, 12 फीट लंबाई और 225 फीट चौड़ाई। इस जहाज में 18 डेक्स हैं, जिन पर ऊपर नीचे करने के लिए 24 लिफ्ट हैं। आप चाहें तो इस जहाज में एक पूरा शहर बसा सकते हो, क्योंकि इसमें तैयार की गई हैं 2742 रूम्स। अगर आप इस जहाज से कहीं छुट्टियां मनाने की जाने की सोच रहे हो तो आप थोड़ा गलत सोचते हो, क्योंकि ये जहाज अपने आप में ही छुट्टियां बिताने का एक बेहतरीन विकल्प है। होटल, सेंट्रल पार्क, स्विमिंग पूल और सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा वो है थिएटर पूल। आपने समंदर की पानी में सर्फिंग जरूर की होगी, पर जहाज में सर्फिंग करना हो तो जाना होगा ओएसिस ऑफ द सीज पर। नंबर 4, आरएमएस क्वीन मैरी 2। आरएमएस क्वीन मैरी 2 ये जहाज आज तक का बनाया गया सबसे बड़ा यात्री पोत यानी कि जहाज है। इसकी कीमत है करीब 4,753 करोड़ भारतीय रुपए। ये जहाज 1132 फीट लंबा और 79,300 टन वजनी है। इतने बड़े यात्री पोत को चलाने के लिए 1 या 2 इंजन काफी नहीं होंगे, इसीलिए इस जहाज को चलाते हैं 4 डीजल इंजन। ये 4 इंजन इसको बाकी जहाजों से तेज बनाते हैं। इसकी गति है 56 किलोमीटर पर आवर। इस जहाज में ऐसी ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं कि कभी न कभी आप भी इसका सफर करना जरूर चाहोगे। आरएमएस क्वीन मैरी 2 में है 15 रेस्टोरेंट्स और बार्स, आउटडोर स्विमिंग पूल, बॉल रूम, थिएटर और प्लानिटेरियम। ये सब कुछ आपको बस एक जहाज में मिल जाएगा। इसे खास तरह से अटलांटिक समंदर में सफर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें करीब 2700 पैसेंजर समा सकते हैं। नंबर 3, सीवाइस जायंट। 1979 में जापान में तैयार किया गया ये आज तक का सबसे लंबा जहाज है। इसकी लंबाई दुनिया की कई बड़ी इमारतों से भी ज्यादा है। कुआलालंपुर में मौजूद पेट्रोनस टावर और न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा लंबाई है इसकी। ये लंबाई है करीब 1500 फीट। ये जहाज अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसका एक नहीं 5 नाम है। सीवाइस जायंट की ओनरशिप हमेशा बदलती रही। ईरान इराक युद्ध के दौरान ये जहाज हवाई हमले का शिकार बना और बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। बाद में इसे सिंगापुर ले जाकर फिर से इसे एक नया अवतार मिला। अब इसका नाम रखा गया हैप्पी जायंट। कुछ सालों बाद इसे नॉर्वे के एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और इसमें कुछ बदलाव करके इसका नाम जहरे वाइकिंग रख दिया। 2004 में इसे फिर से पर्शियन गोल्फ में बेच दिया गया और इसका नाम नॉक नेविस रख दिया गया। कुछ समय बाद इसे फिर से सियरा लियोन में दूसरे ओनर को बेचा गया, जहां इसका नामकरण किया गया मॉन्ट। 2009 में आखिरकार इसे भारत लाया गया और इसे स्क्रैप में बेच दिया गया। नंबर 2, टीआई क्लास सुपर टैंकर्स। ये टैंकर्स इस दुनिया के सबसे बड़े ऑयल वाहक जहाज हैं, जिसमें टीआई का मतलब है टैंकर्स इंटरनेशनल। 2002 में बने इस तरह के 4 जहाज हैं जिन्हें यूएलसीसी कहा जाता है। इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स। इन जहाजों को सबसे पहले फेयरफैक्स, तारा, अलहम्ब्रा और मेट्रोपोलिस कहा जाता था, पर दूसरी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने के बाद इसे ओशेनियन, यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे नामकरण किया गया। इन महाकाय जहाजों की लंबाई 1200 फीट तक होती है। इन जहाजों का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से ये छोटे मोटे कैनाल से होकर नहीं गुजर सकते। इन्हें भरे समंदर में ही उतरना पड़ता है और एक बार में ये जहाज 2 महीने तक बिना रुके समंदर में सफर कर सकते हैं। नंबर 1, रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि टाइटैनिक एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गई थी, पर अगर उस वक्त ये जहाज होता तो शायद कभी नहीं डूबता, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जिसमें खास तरह से बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की काबिलियत है। बर्फ को तोड़ते हुए ये जहाज 19 किलोमीटर पर आवर की गति भी आसानी से हासिल कर लेता है। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जैसा जहाज है। आम डीजल इंजन से कई ज्यादा खर्चा आता है न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को मेंटेन करने में। डीजल इंजन को अंटार्कटिका जैसे जगहों पर रिफ्यूल करना आसान नहीं होता, पर इसके मामले में न्यूक्लियर पावर्ड इंजन डीजल इंजन को मात दे जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।